हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता का थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन ये डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इसका चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 3 प्रीलिमिनरी इसको डिस्कस किया। उसके बाद में इसका सेकंड चैप्टर पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 4 to 13 ये हमने डिस्कस किया। और आज हम थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल एक्सेप्शन यानी यहाँ एक्ट तो हो रहा है, क्रिमिनल एक्ट तो हो रहा है, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बन रही है। तो वो क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यहाँ पे एक्टस रिया मेंस रिया इनका एब्सेंस है, इनका अभाव है, दुराशय का अभाव है यहाँ पर। इस वजह से ये जो सेक्शन 14 से 44 में दिया हुआ है, इन सेक्शन में जनरल एक्सेप्शन के बारे में है। और कल भी मैंने बताया था, जो लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है, उसमें भी आपको ये बात बताई गई थी कि सेक्शन 3 और चैप्टर 3, सेक्शन 3 है जनरल एक्सप्लेनेशन और सेक्शन चैप्टर 3 क्या है? जनरल एक्सेप्शन। यानी सेक्शन 3 भारतीय न्याय संहिता और चैप्टर 3 भारतीय न्याय संहिता इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 में है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। यहां पर तथ्य की भूल है, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसको हमें ध्यान में रखना। ये वाला, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल। ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता सा सेक्शन 17 में है एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो यहां पर भी क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है, सेक्शन 14, सेक्शन 17। और यहां पर जो डेफिनेशन पोर्शन है, इसमें इलीगल और लीगली बाउंड उसको भी ध्यान में रखना है। यहां पर सेक्शन 2 के आई थिंक 15 में है, हाँ यस 15 में, 2 के 15 में इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो इन सब को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है वो इलीगल एक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर वो अपने आप को लीगली बाउंड टू डू, उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। जैसे पुलिस वाला है, उसको किसी को अरेस्ट करके लाना है, कोर्ट का आदेश है, तो वो लीगली बाउंड टू डू। किसी को गलत तरीके से अरेस्ट करके ला रहा है तो वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा यहां पर जो हम अभी जनरल एक्सेप्शन में डिस्कस कर रहे हैं, वो इसका सेक्शन 14 इस बात को कहता है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी विधि द्वारा, जैसे मेरा कार्य पढ़ाने का कार्य, पुलिस वाले का कार्य लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को मेंटेन करना, डॉक्टर का कार्य है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, इंजीनियर का कार्य है ऑनेस्टली पुल बनाना। अब वो उसमें घोटाला करेगा या उसमें इरेगुलरिटी करेगा, बदमाशी करेगा, तो वो विधि द्वारा आबद्ध तो है, लेकिन वो गलत करेगा, इलीगल एक्ट हो जाएगा उसका, करप्शन करना, नहीं पढ़ाना, बीमार का इलाज नहीं करना, ऐसा। तो विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, जैसे किसी को, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है ए को, और ए के बजाय वो बी को अरेस्ट कर लेता है, ये जानते हुए कि बी ए है, ऐसा जानते हुए वो उसको अरेस्ट कर लेता है। अगर ऐसा करता है तो उसमें जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। सेक्शन 14 देखिएगा, सेक्शन 14 में प्रोविजन किया गया है, धारा 14 भारतीय न्याय संहिता। हम ये एक एक प्रोविजन इनके डिस्कस करेंगे। इससे पहले के फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 13 आपको चाहिए, यानी सेक्शन 1 to 3 चैप्टर 1 जनरल।
इधर कर दो, एक मशीन कर दो। तो ये इसका सेक्शन 3 यानी सेक्शन 1 से 3 जनरल इसका इंट्रोडक्शन जो प्रीलिमिनरी के नाम से है। सेक्शन 4 से 14 इसका जो पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन किया गया है, 4 से 13 और 14 से 44 ये वाला थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का। इसमें सेक्शन 14 में प्रोविजन किया गया है कि ऐसा कोई कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसमें क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, व्यक्ति अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लीगली बाउंड मानता है कि ये कार्य करने के लिए मैं बाउंड हूं। इसको एक बार हिंदी इंग्लिश में विद इलस्ट्रेशन देखो, इसके मैं और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको समझा दूंगा। सेक्शन 14, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। यानी अपने लॉ में कहा जाता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेट बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर एक्सक्यूसेट। यानी हम तथ्य की भूल हो जाए, ए के बजाय बी को अरेस्ट कर लिया, ये माफ किया जा सकता है, लेकिन विधि की भूल क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, मैंने लॉ का वायलेशन किया, किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, कहीं चोरी कर ली, कहीं डकैती कर दी, और मैं फिर कहता हूं कि नहीं मेरे को मालूम नहीं था ऐसा करना चोरी होता है क्या, वो क्या होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ को कभी माफ नहीं किया जाए। हाथ में चाकू है, किसी को मार दिया, अरे अच्छा चाकू मारने से मर जाता है क्या, अगली बार से नहीं मारेगा, अच्छा ये अपराध है हम नहीं करेंगे, तो ये क्या मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी माफ नहीं किया जाए। कोई ये कह के नहीं बच सकता अरे साहब पहली बार हो गया, अनजाने में अपराध हो गया, कभी भूल माफ नहीं की जाएगी। इसलिए कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेट बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर एक्सक्यूसेट। वरना तो हर आदमी कह देगा भाई साहब पहली बार ये अपराध हुआ है, आगे से नहीं करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था ये अपराध की कैटेगरी में आता है क्या, वो कभी छूट नहीं होगी। इसलिए इसमें कहा गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उसमें छूट हो सकती है, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी और बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। धारा 14 भारतीय न्याय संहिता अध्याय 3 साधारण अपवाद की धारा 14 में प्रावधान किया गया है। हिंदी में देखिए, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे, इसको ध्यान से देखो, फिर इसके दोनों इलस्ट्रेशन ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, देखो यहां किसके द्वारा किया जा रहा है, या तो लॉ के द्वारा बाउंड है या अपने आप को तथ्य की भूल से अपने आप को विधि ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। कैसे, इसका इलस्ट्रेशन देखिएगा। ए इलस्ट्रेशन है, ए सोल्जर फायर ऑन मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। विधि के समादेश की अनुपालना में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा अपने सीनियर का आदेश की अनुपालना में उसने ऐसा कार्य किया है, इसलिए वो ये मानता है कि मैं लॉ के द्वारा बाउंड हूं, कि मेरा सीनियर ऑफिसर मुझे जो आदेश देगा मुझे वो करना है। इसलिए यहां पर उसके द्वारा भीड़ पे गोली चलाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि सीनियर ने आदेश दिया। जैसे भीड़ नहीं हटती है, पहले पुलिस हमेशा, अगर पुलिस है तो और फौज है तो भी वो पहले डिस्पर्स होने का आदेश देते हैं, यहां से हट जाइए, जगह से हट जाइए, फिर नहीं हटते, फिर आंसू गैस के गोले और ये पानी की बौछार, उसके बाद में गोली, ऐसा नहीं सीधा ही फायर कर दिया। तो ऐसे किसी सीनियर ऑफिसर ने आदेश दिया, उस जवान ने फायर कर दिया, तो उसका कोई अपराध नहीं है। क्यों, वो क्या है, विधि द्वारा आबद्ध है। यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है उस अधिकारी को ऐसा करने का पावर है नहीं है, उसने डीएम से ऑर्डर लिया नहीं लिया, ये ऐसा कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट रहेगी, उसके लिए वो लाइबल नहीं है। उस अधिकारी ने आदेश दिया, उसने ओबे किया, अगर वो नहीं करता तो डिसओबे में आ जाता, वो अपराध की कैटेगरी में आ जाता। सेकंड इलस्ट्रेशन, न्यायालय का अधिकारी कह मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय के द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यही मैं है, ये को गिरफ्तार कर लेता है, कहने कोई अपराध नहीं किया। एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई
and after due inquiry believing Z to be Y arrests Z, A has committed no offense। यानी एक व्यक्ति, इसी का दूसरा इलस्ट्रेशन है सेक्शन 14 का। एक ये व्यक्ति है ए, ये किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाता है, मान लो बी को अरेस्ट करने के लिए जाता है, और ये नहीं जानता कि बी कौन है। इसने पता किया, किसी को पूछा कि भैया बी कौन है, अब किसी व्यक्ति ने कह दिया ये सी के लिए बता दिया कि यही बी है, और ये इसको पूरा पता करने के बाद ये नाम, पिताजी का नाम, घर का एड्रेस, ये यही व्यक्ति इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उठा लाया, अरेस्ट कर लाया, तो यहां इसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है, ये कोर्ट के ऑर्डर से कार्य कर रहा है। अब इसको थोड़ा उल्टा कर दो, इसको मालूम है कि ये सी है और ये बी है, फिर जानबूझ के सी को उठा लाएगा तो अपराध होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या पूछा कि ये ए अरेस्ट करने के लिए जाता है, कोर्ट के आदेश की अनुपालना में, कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए ए अरेस्ट करने के लिए जाता है सी बी को, ये जानता है बी ये है और सी ये है। अब मैं जानता हूं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कौन हो और आप कौन हो, लेकिन मैं अरेस्ट मुझे आपको करना है, मैं आपको उठा लाता हूं जानते हुए, तो मेरा अपराध होगा कि नहीं होगा? होगा, अपराध होगा। मैं जान रहा हूं ना भाई, यहां तो आदमी जान नहीं रहा है, पता किया, मैंने पता किया भाई कौन भानु कौन, तो मैं जानता हूं कौन भानु कौन रौनक, लेकिन मेरे को पता नहीं है, और मैंने किसी को जाके आपके मोहल्ले में, आपके गांव में पूछा, और उसने गलती से कि इनसे बदला लेना है, मैंने पूछा भाई भानु कौन है, उसको अरेस्ट करना, उसने कहा ये रही, ये भानु है, और नाम पूछेंगे तो ये मना करेगी देखना आपको, ये बोलेगी मेरा नाम तो रौनक ही है, और वो उठा लाया। उस आदमी ने क्या किया, अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती, पता किया, फिर लेकर के अरेस्ट करके लाया, बाद में पता चला अरे नहीं ये तो व्यक्ति दूसरा है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। जिस अधिकारी ने ऐसा अरेस्ट किया उसका कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने अपनी ओर से अपना पूरा प्रयत्न किया। ये दोनों इलस्ट्रेशन ध्यान में रखना है। ए इलस्ट्रेशन, सैनिक भीड़ पे गोली चलाता है, बी कोर्ट का ऑफिसर कोर्ट के आदेश के अनुपालना में अरेस्ट करने के लिए जाता है, पूरा पता करने के बाद उसको बी को अरेस्ट करना, अगर भूलवश वो सी को अरेस्ट कर लाए तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ये ध्यान में रखना। दोनों ही बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन हैं, इसीलिए इसमें चाहो तो एक लैटिन मैक्सिम लिख लो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेट बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर एक्सक्यूसेट। विधि की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य नहीं। ये जो दो इलस्ट्रेशन देखे हमने, इसके अलावा इसका एक इलस्ट्रेशन और देख सकते हैं, मैंने पहले लिखा था वो सेव नहीं हो पाया, फिर भी लिख लो। इसमें अपना सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 निकालो, सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन ए देखो, इसी में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन ए निकालो। इसमें दिया हुआ है, मैं सीधा इसको हिंदी में पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराध की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु के कोई बालक है ऐसा अपराध नहीं करता, किंतु परिभाषा उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझे जाने वाली है कि यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता। यानी ऐसा कोई छोटा बालक है जो 7 वर्ष से छोटा है, तो ये यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन आगे इसमें मैंने यहाँ लिख भी रखा है। एक तो सेक्शन 2 का 15 अभी मैंने आपको बताया, 2 का 15 क्या है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, ये वाला, ये 2 का 15। इस सेक्शन 14 के साथ में ये लिखना है 2 का 15, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। यानी कौन सा कार्य जो गलत कार्य, इलीगल एक्ट करेगा तो इलीगल में आएगा, और कोई ऐसा कार्य कर रहा है वो जानता है कि नहीं मैं ये कार्य करने के लिए बाउंड हूं, जैसे उसको लगता है, हमें भी लगता है, आप और हम, कोई भी व्यक्ति कोई किसी का मर्डर करता है, हत्या करता है, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें लगा, हमने अरेस्ट कर लिया और पुलिस को हैंडओवर कर दिया, बाद में पता चला अरे वो हत्या नहीं कर रहा, वो तो अपना बचाव कर रहा था, तो ऐसे को कहा जाएगा लीगली बाउंड टू डू। कैसा होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। मैं जानता हूं ये आत्म रक्षा में, सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा है तो अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मर्डर कर रहा है या इसने मर्डर कर दिया, तो मैं वहां से अरेस्ट कर लूंगा। तो ये ध्यान रखना, इस सेक्शन 14 के साथ में 2 का 15 और सेक्शन 3 का ए, ये मैंने यहां पे लिख रखे, 2 का 15, सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन ए, यानी 7 साल से छोटे बच्चे के अपराध वाला, और 2 इलस्ट्रेशन इस सेक्शन 14 में दिए हुए, भीड़ पे गोली चलाना और
कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा किसी को अरेस्ट करना, अरेस्ट किसी को करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति गलती से अरेस्ट हो जाता है जबकि वो पता करता है। तो ये हो गया सेक्शन 14। इसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 15। 15 में है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, कोई जज है कोर्ट में अपना कार्य कर रहे हैं, अब कोर्ट में किसी का फोन बजेगा तो वो उसको कहेंगे भैया मोबाइल बंद करिए, बाहर चलिए, फिर भी नहीं मानता तो खड़ा कर देंगे, पीछे खड़े हो जाइए कोर्ट न्यायालय के उठने तक यानी शाम तक, तो कोर्ट कोई अपराध नहीं कर रहा। क्या अभी देखा ना हमने, एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकने का प्रयास कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति उस समय, न्याय कर रहे हैं, न्यायिक कार्य कर रहे हैं। ये देखिए एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, या कोर्ट में जोर जोर से बोलना, कोर्ट की आदेश नहीं मानना, बीच में ऐसे डिस्टर्ब करना, ऐसा कोई भी करेगा और उस व्यक्ति ने उसको सजा दे दी तो यहां पर वो ऐसा करने के लिए न्यायिक कार्य कर रहा है, एक्ट जुडिशियली है, इसलिए इसको सजा दे सकता। मैंने 2 का 5 और 16 इसलिए लिखा, यहाँ एक जगह न्यायालय और एक जगह न्यायाधीश यानी कोर्ट और जज किसको कहते हैं इसको डिफाइन किया गया है, यह भी हमें ध्यान रखना है। देखिएगा सेक्शन 15, nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है और विधि द्वारा दी गई है। यानी किसी जज ने न्याय किया और उसको लगता है, हो सकता है उसने किसी को 7 साल की सजा दे दी जबकि उसके पास 3 साल की सजा देने का पावर है, ऐसा अगर गुड फेथ में कर दिया तो वहां पर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। या कोई फाइन ज्यादा कर दिया, उनको फाइन 50,000 तक करने का अधिकार है और गुड फेथ में ऐसा हो गया न्यायिक कार्य करते हुए, ए के बजाय बी को अरेस्ट करवा दिया, करने का आदेश दे दिया, ये गुड फेथ में, क्योंकि वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है ना कि बदले की भावना से कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें छूट प्राप्त हो जाएगी, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि वो ऐसा मानता है कि उसको लॉ ने ये पावर दिया, वो ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कानूनों का उल्लंघन करेगा, वो तो जज बन गया तो कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं होगा, एक लिमिट में रहना होगा। जज है तो फिर भी ऐसा कहीं एक्सीड कर जाता है पावर को गुड फेथ में या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, तो ऐसे में ज्यूरिसडिक्शन की वजह से हो जाता है। जैसे मान लो मेरे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो लगता है, मैं उसे आसपास के या बाहर के ज्यूरिसडिक्शन के किसी व्यक्ति को उस पर कार्रवाई करना चालू कर देता हूं कोर्ट में, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा हुआ है तो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये हमारे दोनों सेक्शन 14 जनरल एक्सेप्शन का और सेक्शन 15। इसके बाद में सेक्शन 16। सेक्शन 16 में एक्ट डन परस्यूएंट बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोर्ट ने कोई भी आदेश दिया, कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया, उसके अनुसरण में जो कार्य किया जाए, कोर्ट ने कहा इनको अरेस्ट कर लो, कोर्ट ने कहा कि इनका घर गिरा दो, इनको ये सजा है 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जो आदेश दे रहा है वो कैसे दे रहा है, एज पर लॉ दे रहा है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में इस बात को हेडिंग है 21 का कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में कार्य कर रहा है, उसको लॉ ने यह पावर दिया किसी को अरेस्ट करने का, किसी को सजा देने का, ऐसे में उन्होंने कार्य किया है तो कोई अपराध नहीं किया है। यह सेक्शन 16 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया भारतीय न्याय संहिता में। हिंदी इंग्लिश में देखिए और इसको एग्जांपल के साथ आपको समझा देंगे। नथिंग विच इज डन ऑन परस्यूएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट इफ डन while such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided
the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. 16 का देखिए, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय देने या आदेश की अधिकारिता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। देखो, इन सेक्शन 14 में भी गुड फेथ है, 15 में भी गुड फेथ है, 16 में भी गुड फेथ है, और आगे वाला जो सेक्शन है 17 इसमें भी गुड फेथ है। यहां व्यक्ति सद्भाव में जानता है कि उसको ऐसा कार्य करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है 14 में, और 15 में वो न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है, वो सद्भाव में ये विश्वास करता है कि उसको ये अधिकार है। ऐसा ही 16 में भी वो सद्भाव में यानी गुड फेथ में ऐसा विश्वास करता है कि उसको ये पावर है, इसलिए वो ये कार्य कर सकता है, और उसके अनुसरण में व्यक्ति ने जो कार्य किया है फिर उसके लिए उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये सेक्शन 16 में इस बारे में कहा गया। नेक्स्ट है सेक्शन 17, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी यहां पर व्यक्ति लॉ के द्वारा बाउंड है लेकिन वो गुड फेथ में ऐसा मानता है कि उसको यह अधिकार है। सेक्शन पहले 16 को देखते हैं, उसके बाद 17, तो ये 16 हो गया, अब 17 है, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 14, 15, 16 और 17 में कोई व्यक्ति गुड फेथ में कार्य कर रहा है। गुड फेथ में यानी वो मानता है कि ऐसा उसको कानूनी रूप से ऐसा पावर उसको दिया गया है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो सेक्शन 17 इसको देखिए, इसके इलस्ट्रेशन भी देखिए, ये आराम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। सेक्शन 17 ACZ, वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी व्यक्ति को कोई देखता है कि ये किसी की हत्या कर रहा है। 17 का इलस्ट्रेशन समझ लो आप, लगता है कि ये किसी की हत्या कर रहा है, और जो किसी की हत्या करता है उसको कोई भी, आप और हम जरूरी नहीं, पुलिस भी, हम भी पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं, पुलिस भी पकड़ सकती है। तो हमने ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, हमें लगा इसने किसी का मर्डर किया है, और अरेस्ट करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया गुड फेथ में। ऐसा नहीं कि उसको परेशान करने के लिए या पुलिस में जाएगा परेशान होगा हमें बड़ा मजा आएगा, ऐसा नहीं। तो उस व्यक्ति ने, हम कोर्ट में जब उसको पुलिस के हैंडओवर कर दिया और बाद में पता चला कि वो व्यक्ति ने किसी का मर्डर नहीं किया था, वो तो अपने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा कर रहा था। ये इलस्ट्रेशन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ जो 17 में दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी की हत्या करते हुए किसी को देखता है, उसको अरेस्ट कर लेता है और अथॉरिटी को सौंप देता है, यानी पुलिस को सौंप देता है। बाद में पता चलता है कि वो हत्या नहीं कर रहा था, वो तो अपना बचाव कर रहा था सेल्फ डिफेंस में, जो उसको राइट है। तो ऐसे में इसमें कहा गया कि यहाँ कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, इसलिए सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 का सेक्शन 14, 15, 16 और 17 ये गुड फेथ से रिलेटेड है, सद्भावना से संबंधित है। इसमें व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सब में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ है, और गुड फेथ में वो अपने आप को लीगली बाउंड मानता है कि मेरे को ये पावर है, मुझे लॉ ने ये पावर दिया। कहीं पे देखो सेक्शन 15 में जज को ऐसा लगता है, 16 में ऐसा लगता है ये तो जज के आदेश से कार्य कर रहा है, यहाँ कोर्ट ने कोई कार्य कर दिया, यहाँ व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध है, और यहाँ पे भी लीगली बाउंड है। सब में गुड फेथ है, उस पावर से थोड़ा सा एक्सीड कर जाता, आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 के सेक्शन 14, 15, 16 और 17 जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, इनमें आपका कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप इस बारे में हमें बताएं। अधिक से अधिक इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे पहले के सेक्शन और इसके बाद वाले भी आपको अवेलेबल होते रहेंगे, हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिलते रहें। नमस्कार।